हम जनता हैं, गंदगी का पानी पीते हैं। जनता को गुमराह करने के लिए, वोट लेने के लिए, बाकी और कोई काम नहीं है उनका। दारू पे दारू फ्री बट रही है। इतना अच्छा बिस्लेरी के पानी से अच्छा कर देंगे उसको। 10 साल पहले उन्होंने बोला था कि मुझे वोट दिया जाए तो मैं जमुना को साफ कराऊंगा। अरे जो पार्टी इस समय है उसी की सब लापरवाही है और क्या है। तो 5 साल हम दे करके फिर नरक थोड़ी बनाएंगे। और कुछ भी स्कीम होगी उसके बैनर पहले लग जाएंगे। वो फंड कहाँ से आता है? अगर किसी घर में कुछ बीमारी हो गई, आप 2100 से आप अपना इलाज करा लेंगे। यमुना का पानी एक ऐसा मुद्दा जो कि दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा है। हर पार्टी इस पर अपना अपना दांव खेलना चाहती है और इसी कड़ी में अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना दांव खेल दिया है और कह दिया है कि हरियाणा सरकार यमुना के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली की जनता को मारने की साजिश रच रही है। सीधा जनता से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इस केजरीवाल के दावे पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है। इस मुद्दे पीने का पानी नाली से आ रहा है, बदबूदार आ रहा है। यमुना की तो बात छोड़ दीजिए, पीने वाला पानी बदबू करके आ रहा है, नाली से आ रहा है, उसका क्या कहें हम। ये सरकार केजरीवाल की है। दारू पे दारू फ्री बट रही है, बिजली फ्री, पानी फ्री, मतलब पी करके जनता मर जाए, ये तो इनकी व्यवस्था है। हम अपने घर खेतों यूपी में जाते हैं, बाबा योगी के राज में खेतों खलिहानों में सड़कों से जाते हैं, कीचड़ नहीं लगता है। यहाँ सड़क की हालत देखिए, कितने साल हो गए, 15 साल से हैं। क्या मिल रहा है? फ्री के चक्कर में देश को बर्बाद कर रहे हैं। हम जनता हैं, गंदगी का पानी पीते हैं। गंदगी आरओ ना लगाएं तो मर जाए पी के पानी, ये इनकी व्यवस्था है। इससे आगे हम इनकी व्यवस्था क्या करें। से पैसा लेता है, बिजली बिल 2-2 हज़ार बिजली बिल, और मकान मालिक सबके फ्री है। किराएदार से 8-10 हज़ार के बिल मोबाइल पर दिखाने आता है। किराएदार का धमकी देता है, बिजली बिल लाओ। ऐसे दो तरह के जनता के रखे हैं। स्कूल में भी 2 तरह, बस भी लड़की के फ्री नहीं है। बताओ, कोई गरीब परिवार का लड़का हो उसका भी किराया लेता है, तो दोनों के फ्री करो ना। उनका अगर दम है तो दोनों के फ्री करो। और क्या वो सब गवर्नमेंट सरकार का हमारा सब है चीज़, उन्हें फ्री कर रखा। उनको पावर मिला था फ्री करने के लिए, क्या अपने आप से फ्री किए हैं? क्यों अपने आप से फ्री किए हैं? हाँ, जनता को गुमराह करने के लिए, वोट लेने के लिए, बाकी और कोई काम नहीं है उनका। इस एरिया में कोई काम नहीं है। जनता को वोट लेने के लिए फ्री कर रखे हैं, बाकी कोई काम नहीं है उनका। नहीं, कोई काम नहीं है उनका। अगर वो फ्री दे रही है तो फिर क्या लगता है कौन सी पार्टी? हमें बीजेपी की पार्टी चाहिए। हाँ, क्या कारण है? सभी काम करते हैं, हर जगह सब काम किए हैं, हर तरह के काम किए हैं। हाँ, हर तरह के काम किए हैं। वो किसी का भेदभाव 2 रंग के नहीं किए हैं, दो तरह के बातें नहीं किए हैं। ये बताइए, यमुना का जो मुद्दा है उसको कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? मैम, वो काफी बड़ा मुद्दा है, काफी है उसमें। वो आज से बोल रहे हैं कि केजरीवाल जब स्टार्टिंग में आए थे वो तभी से बोलते हैं हम जमुना को स्वच्छ कर देंगे, जमुना को इतना अच्छा बिस्लेरी के पानी से अच्छा कर देंगे उसको। आज 10 साल बाद में भी वो क्या बोल रहे हैं, उनका कल ही घोषणा पत्र आया है, वो कल भी बोल रहे हैं हम जमुना के पानी को, जमुना की सफाई कर देंगे। वो 10 साल बाद भी ऐसे बोल रहे हैं। और एक केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली के हॉस्पिटलों में इलाज है, मुफ्त सुविधा है। मैम, मेरे को 1.5 साल पहले कैंसर हुआ था, मेरे पे 1.5 साल का रिकॉर्ड है। कहीं कोई दवाई नहीं मिल रही, कहीं कोई उसमें जो ये बोलते हैं टेस्ट होगा, कहीं कोई टेस्ट नहीं है। 1.5 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास में, 250 टेस्ट है। एक भी मैं आपको सारा दिखाता हूँ सबूत के साथ में। कोई टैबलेट नहीं देते। अगर कोई कहते हैं कि भाई आप टेस्ट कराओ, 4 से 6 महीने का टाइम, 6 महीने में तो पेशेंट मर जाएगा। मैं कैंसर पेशेंट हूँ। ये बताइए कि यमुना जो पानी है वो इतना बड़ा मुद्दा है दिल्ली का। केजरीवाल कहते थे कि जब वो आए थे 2 साल में जो है यमुना का पानी एकदम स्वच्छ कर देंगे। अब जब चुनाव आ रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा जो है वो उसमें केमिकल मिला रही है, वो उसमें जो है जहर घोल रही है। तो इस जो दावा है, जो बयान है, उसको किस तरीके से? देखो, ये तो एक झूठ बोलने की बात है। 10 साल पहले उन्होंने बोला था कि मुझे वोट दिया जाए तो मैं जमुना को साफ कराऊंगा, लेकिन उन्होंने जमुना तो छोड़ो, दिल्ली में गंद फैला दिया। दिल्ली को इन्होंने गंदी जमुना बना दिया। दिल्ली में गली जगह खड्डे भरे हुए हैं, दिल्ली जगह हर गली में पानी भरा हुआ है, हर गली में सीवर भरा हुआ है। क्या इसमें भी उन्होंने बीजेपी ने मिला दिया? ये एक झूठ की बात है। उसको खाली राजनीति करनी है, उसे जनता को लूटना, जनता को बहकाना है। जनता अब जान चुकी है, उसको पहचान चुकी है। उसने सिवाय
दिल्ली के अंदर सिवाय शराब के, गुंडागर्दी के, चैन चोरी के और गुंडा माफिया के अलावा उसने कुछ नहीं किया आज तक। उसका कोई भी दिल्ली के अंदर एक भी विकास, एक भी दिल्ली, एक भी पार्क ऐसा नहीं सुधार किया। ये तो केंद्र ने पार्कों में जो जिम लगाई हैं उन्होंने केंद्र ने किया है। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि यमुना के पानी में जो है अमोनिया की जो मात्रा है वो बढ़ रही है और ये जो उसमें जो केमिकल मिलाया जा रहा है वो हरियाणा सरकार की तरफ से मिलाया जा रहा है। ये तो गलत है, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। ये चुनाव है, चुनाव जीतने के तरीके हैं ये, और कुछ नहीं है। कह रहे हैं चुनाव जीतने के तरीके हैं, तो इससे क्या लगता है कि क्या करके क्या साबित? ये वोट खींचना चाहते हैं, पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि पब्लिक सोचे कि हाँ ये बीजेपी वाले ऐसे कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता क्या सोचती है? यमुना का जो नदी है, जो पानी है, वो सबसे ज़्यादा दूषित हो गया है पूरे देश में। भारत में सबसे ज़्यादा दूषित जो है वो दिल्ली का यमुना का पानी है। तो क्या कारण है, क्या किसकी वजह से जो है ये तो केजरीवाल की नाकामी है। तो केजरीवाल की नाकामी है, उसी के दूसरे पर थोप रही है, बस यही है। और क्या, केजरीवाल की नाकामी है ये, जो नाकामी है। चलिए ठीक है, आप नाम बताइए। राजेश शर्मा। ये बताइए यमुना का पानी जो दूषित हो रहा है इसके पीछे किसको कारण मान? दिल्ली में तो वैसे केजरीवाल तो ये कहते हैं हरियाणा यूपी वाले गंदा पानी भेज रहे हैं। दिल्ली में की आम आदमी पार्टी ने कोई भी दिल्ली का विकास ही नहीं है। कोई स्कूल हो या कोई हॉस्पिटल हो, कोई भी ऐसा उन्होंने विकास किया ही नहीं है आज तक। 10 साल तक, 15 साल तक लोग, 11 साल से उनकी सरकार है, 11 साल से उनका कंटिन्यू जाके विधायक के पास जाके, सीएम के पास जाके, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा आज तक कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं उनके पास जो काम उन्होंने किया हो। सिर्फ झूठ, इसके अलावा जुमला, इसके अलावा कुछ नहीं। बताइए यमुना का जो मुद्दा है, केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा जो है वहाँ से गंदा पानी आ रहा है। इतने साल हो गए हैं, यमुना दूषित हो रही है, प्रदूषण जो है उसमें इतना बढ़ रहा है। क्या कारण मानते हैं, किस पार्टी का इसमें जो है? अरे जो पार्टी इस समय है उसी की सब लापरवाही है, और क्या है। उनकी करना चाहिए सब चीज़ें। केजरीवाल की सरकार है, उनको करना चाहिए, सफाई करवानी चाहिए। वहाँ छठ की पूजा में था, वहाँ पे बंदे जाके वो जो क्या नाम है छठ की पूजा में नहा रहे थे, बताओ इतने गंदे पानी में। तो ये सफाई तो इनकी जिम्मेदारी होती है ना करवाने की। हम काम कर रहे हैं लेकिन पड़ोस के राज्य जो हैं वो काम नहीं करने दे रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली की जो सरकार है वो इस तरह के आरोप लगा रही है। ऐसा होता है कि जब हमें काम करना नहीं है तो हम दूसरों पर आरोप लगाएंगे ही। हमारे पावर दे रखी है तो हम अपना पावर इस्तेमाल करेंगे ना। हम उसको सफाई करवाएंगे, कैसे भी करवाएंगे। यहाँ से नहीं होगा, कहीं से होगा, हमारे ऊपर से होगा। हमें पावर दे रखी है तो मैं तो अपनी पावर का इस्तेमाल करूँगा ना। नहीं करना है तो नहीं करना है। लेकिन बोल रहे हैं अभी 5 साल और दें तो फिर सफाई। अरे वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है। 5 साल दे दो, उसके बाद फिर भूल जाएंगे, और उसके बाद में फिर जो है ये लोग जो है फिर बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। रहे हैं क्या कहेंगे, 5 साल और देंगे तो फिर सफाई। बात फिर कहेंगे केजरीवाल कि हमें बीजेपी काम करने को दे ही नहीं रही है, कुछ कोई फंड नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो हम कैसे कराएं। तो 5 साल हम दे करके फिर नरक थोड़ी बनाएंगे। और इससे बेहतर नरक क्या होगा। इससे बढ़िया हम बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके बाद विकास होगा दिल्ली में जी। लेकिन अगर कोई और सरकार है दिल्ली में, अगर वो ये कहती है कि पड़ोस के राज्य काम नहीं करने दे रहे हैं, तो इसमें कुछ तो सच्चाई हो। नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। अगर जो हमारे राज्य का जो मुख्यमंत्री है अगर काम करना चाहेगा तो काम तो होगा ही। किस लिए, अगर पावर उसके अंदर है तो काम तो करना ही है उन्हीं को। दूसरा राज्य का सरकार क्यों मना करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर यमुना का हमारा मुद्दा है, इस पे अगर हम बात करें तो इतने सालों में इतना प्रदूषित हो रहा है, इसका लेवल बढ़ता जा रहा है, किसका कारण? यमुना जी में मान लीजिए हमारे यूपी में है, यूपी में हमारे योगी जी स्नान करके आए हैं, जो यमुना जी कोई भी हो, और यहाँ यमुना जी में केजरीवाल चल के स्नान करके दिखा दें। वो 10 साल हो गया उनको साफ सफाई कराते कराते, तो 10 साल हो गया, एक भी कोई चीज़ का सफाई नहीं हुआ यमुना जी में। और योगी जी का वो कर रहे हैं, योगी जी के जैसा कोई नहीं है, और यहाँ भी योगी से बढ़ के मुख्यमंत्री बनेगा। और अब की बार हाँ, योगी से बढ़ के भी, योगी से बढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ आएगा दिल्ली में। अगर मैडम ये कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये पब्लिसिटी सब जगह 2100 रुपये के आप कहीं भी चले जाओ, बैनर लगे होंगे, कुछ भी स्कीम होगी उसके बैनर पहले लग जाएंगे। वो फंड कहाँ से आता है। और जब आप कह रहे हो कि हमारे पास हमारे काम ही नहीं करने दे रहे हैं, तो आप इलेक्शन ही क्यों लड़ रहे हैं।
आप सीटें ही क्यों मांग रहे हैं कि हम लड़ेंगे, हमें वोट दीजिए, हम अगले 5 साल कैसे काम करा देंगे जब आपको एलजी काम करने ही नहीं दे रहे हैं। आपको तो करना ही नहीं चाहिए कुछ भी, इलेक्शन बिल्कुल ही नहीं लड़ने चाहिए, छोड़ देने चाहिए कि भाई ये काम नहीं करने दे रहे हमें। तो ये कह रहे हैं ना छोटी पार्टियों को केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, भाजपा काम नहीं अब करनी। तीनों पोर्शन में मैम जो है एमसीडी में जब इन्होंने इलेक्शन लड़े थे तो इन्होंने कहा था कि हमें दीजिए वोट, हम इसको पेरिस बनाएंगे, पार्क चमकाएंगे। आप इधर ही पार्क चलिए, उसके अंदर कूड़ा करकट, गायें कूड़ा खा रही हैं, गायों की बुरी हालत है, सब चीज़ आप देख नहीं सकते उन चीज़ों को। क्या दिल्ली की जनता यहाँ पर दिल्ली में यमुना में जाके डुबकी? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। मैं 1-2 बार गया था, मैं वहाँ से वापस ही आ गया, मैं हिम्मत ही नहीं करी। आप ऐसे क्यों नहीं करते हैं कि बॉर्डर, जितने भी आपके बॉर्डर है जहाँ से कूड़ा करकट आ रहा है वहाँ प्लांट लगाए जाएं, साफ़ किया जाए। कर सकते हैं, लेकिन कोई करेगा नहीं, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा कम पड़ जाएगा। इसीलिए आपको कुछ भी लाना है ऐड कर देंगे, जी मैंने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन कुछ नहीं है ऐसा। ये बताइए, मुफ्त के ऐलान हर पार्टियां कर रही है, लेकिन जो पानी है वो कितना दूषित हो रहा है, ये कितना बड़ा? मैडम मेरा मानना तो ये है कि आप फ्री के 2100 रुपये ले लोगे, सब चीज़ कर लोगे। अगर किसी घर में कुछ बीमारी हो गई, आप 2100 से आप अपना इलाज करा लेंगे, उसके लिए 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए लग जाता है। सरकारी में धक्के हैं, आप वहाँ इलाज नहीं करा सकते, आपको प्राइवेट में जाना पड़ेगा। प्राइवेट में एक दिन का इलाज 50,000, 1 लाख, 2 लाख है। अब गरीब आदमी क्या करेगा? ये कह तो रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं, लेकिन साफ़ सफाई रखो, सब चीज़ रखो तो माना जाए। साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है, हैजा फैल रहा है, कहीं टीबी है, कहीं कुछ है। तो ये जो यमुना का मुद्दा है वो दिल्ली में काफ़ी अहम है, क्योंकि जो यमुना नदी है वो दिल्ली में भी जो है बहते हुए निकलती है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि यमुना का जो पानी है वो दिल्ली में इतना प्रदूषित हो चुका है। हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि अगर इंसान यमुना नदी के आसपास भी चला जाता है तो वो गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकता है। ऐसे में अगर जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो आरोप प्रत्यारोप करेंगी, अगर केजरीवाल इस तरह का आरोप लगाएंगे, पड़ोसी राज्यों में ही, अगर देश के दूसरे राज्यों में ही इस तरह का आरोप लगाएंगे कि वो मारने की साजिश रच रही है, वो मारना चाहती है दिल्ली की जनता को, तो कैसे काम चलेगा? काम तब होगा जब सरकारें काम करेंगी, जो समस्या है उस पर ध्यान दिया जाएगा और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय असल में उस मुद्दे पर निपटारा करने की कोशिश करेगी, तब जाके दिल्ली का काम होगा। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, इस खबर में इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप देखते रहिए आयुन भारत।